गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और वेलोसिटी के बारे में बताने वाले हैं। हम बेसिकली मोशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मोशन चैप्टर की हमने 2 से 3 क्लासेस ले ली हैं और सारी क्लासेस में हम बहुत स्मूथली चल रहे हैं और साथ साथ में टॉपिक के साथ साथ मैं क्वेश्चंस को भी करवा रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलो, हमने एवरेज स्पीड का पढ़ा था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला इसने कि बिटवीन टू प्लेस। लेट मैंने माना कि एक प्लेस क्या है ए और दूसरा प्लेस क्या है भाई बी। एक प्लेस क्या है ए एंड दूसरा क्या है बी। एक कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का मैंने फर्स्ट हाफ ले लिया। कितना हो गया? ये। तो ये फर्स्ट हाफ मैंने ले लिया S1 और ये क्या मान लिया मैंने S2। ऑब्वियसली ये फर्स्ट हाफ बोला इसने, दैट मीन्स S1 इज इक्वल टू S2। ये दोनों क्या है? इक्वल है। बिटवीन टू प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये किस स्पीड के साथ चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकंड हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार? इस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? इनिशियल ए बी फाइनल। क्लियर है? ये फर्स्ट हाफ यानी ये हाफ डिस्टेंस है, ये हाफ डिस्टेंस है। S1 मैंने मान लिया, S2 मैंने मान लिया। 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि इसको जब गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही थी और उसने S1 डिस्टेंस कवर किया तो उसने टाइम लिया T1। और जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और S2 डिस्टेंस कवर किया तो उसने टाइम लिया, इट टेक्स टाइम T2 टाइम इंटरवल। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ से हम देखते हैं सिंपल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। चलो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया भाई? S1 प्लस में S2। क्लियर है? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 और T2। T1 प्लस में T2। लेकिन तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड जब हम बात करें 20 किलोमीटर पर आवर की, 20 किलोमीटर पर आवर को हम किलोमीटर पर आवर ही रखेंगे। उस इज इक्वल टू S1 डिस्टेंस क्या हो गया भाई? S1 और इट टेक्स टाइम T1। तो T1 यहाँ से क्या निकल कर आया? S1 अपॉन में 20। इसको मैंने माना फर्स्ट। नाउ ऐसे अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 30 S2 अपॉन में T2। तो यहाँ से T2 कितना निकल कर आ गया भाई? S2 अपॉन में T2। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम यहाँ पर करते हैं। S1 और S2 दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं इसको क्या मान सकती हूँ? S भी मान सकती हूँ। क्या मान सकती हूँ इसको मैं? S भी मान सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पुट करते हैं वैल्यू को। S प्लस में S कितना हो जाएगा? 2S। ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? S अपॉन में 20। S2 को हमने क्या मान लिया? S। अब हमारे पास आ जाएगा S अपॉन में 20 प्लस S
और यहाँ पर क्या निकल कर आ गया 30, ये आ जाएगा हमारे पास 30। क्लियर पॉइंट। हम एलसीएम लेंगे तो 2s इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 600, क्लियर है, 30s प्लस 20s। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2s, 600 ऊपर गया, नीचे आ गया 50s, s से s कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आ चुकी है 24 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S मान लिया, ये T1 है, ये T2 है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास S1 प्लस में S2 क्या बनकर आ गया S प्लस में S, दैट इज 2S। T1 प्लस में T2, हमें T1 और T2 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं T1 और T2 को। तो यहाँ से मैंने T1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू निकाली, देन पुट इन दिस इक्वेशन और देन टेक एलसीएम। तो हमारे पास कितना आ गया 600, 30s प्लस में 20s, और न्यूमेरिकली हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मैंने कल एक फॉर्मूला भी बताया था शॉर्टकट, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। जब आपको विद इन 1 मिनट आंसर निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है कि एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म डिस्टेंस और यूनिफॉर्म टाइम दैट इज रेट, उसके लिए कल मैंने 2 फॉर्मूला बताया था। जब हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो, ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल डिस्टेंस कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड, तो हमारे पास फॉर्मूला था 2uv अपॉन में u प्लस v। हेयर u इज 20 किलोमीटर पर आवर, v इज 30 किलोमीटर पर आवर, देन वी पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड वी गेट 2 is equal into 20 into 30, now 50, 0 से 0 कैंसिल, 4, 2 4 जा 8 into 3 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर 1 लाइन में आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये मैं आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या एनटीएससी लेवल पे जब क्वेश्चंस आते हैं, देन आप इस शॉर्टकट को ले सकते हो, इस ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज कर सकते हो और विद इन 1 मिनट आंसर आपका निकल कर आएगा। चलो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑन ए 60 मीटर ट्रैक, ऑन ए 60 मीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast the train travel the next 30 kilometer so as to get an average of 40 kilometer per hour. अभी आपको क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है, आपको क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है। क्लियर है। ऑन ए 60 मीटर ट्रैक, पूरा कितना है भाई 60 मीटर का ट्रैक है, पूरा ट्रैक हमारा कितना है 60 मीटर का ट्रैक। ट्रेन ट्रेवल दी फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर, अगर ये 30 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली ये कितना बच गया 30 किलोमीटर, तो दैट मीन्स ये क्या कवर कर रही है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। इसने 30 किलोमीटर कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर में, बट हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, इस 30 किलोमीटर में वो कितनी फास्ट मूव करेगी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, पूरे एंटायर ट्रिप की 40 किलोमीटर पर आए। हमें ये v2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है।
आप लॉन्ग मेथड से खुद यूज करना। वही T1, ठीक है, T1 यहाँ से आपका आ जाएगा, T2 हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में V2, और मैं दोनों मेथड का यूज करती हूँ। चलो पहले हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें पता है ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस का केस है, इसलिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2uv u प्लस v। हेयर u इज 30 किलोमीटर पर आवर, v हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, इसकी वैल्यू हमें दे दी 40। तो फॉर्मूले में पुट करो 42 इंटू 30 इंटू v प्लस 40, 30 प्लस में v। क्लियर है? u की जगह हमने पुट किया है 30 पुट किया है, v हमें फाइंड आउट करनी है, और एवरेज स्पीड की जगह मैंने पुट किया है 40। तो यहाँ देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 इंटू 30 कितना हो गया 1200, प्लस में 40v इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 60v। तो 1200 इज इक्वल टू 60v माइनस में 40v, 60v माइनस में 40v क्या आ गया 20v, 20v इज इक्वल टू 1200। क्लियर है? तो v हमारे पास आ गई 120/2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस v की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर में अगर ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर में वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो ही एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो था शॉर्टकट मेथड कि आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट किया और देन वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम बात करें हमें किसका, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 प्लस 30 यानी 60। टाइम कितना हो गया यहाँ का T1, यहाँ का टाइम कितना हो गया T2। चलो T1 फाइंड आउट करते हैं। T1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 30 अपॉन में 30 कितना हो गया 1। तो T1 कितना निकल कर आया 1। लेकिन T2 डिस्टेंस कितना है 30, लेकिन स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर v। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया v, तो 30/v और ये क्या हो जाएगा 40। क्लियर है? आगे हम करेंगे 40 इज इक्वल टू 60, 1 प्लस में 30/v, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ 2 और यहाँ 3, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा v प्लस 30 और ये v ऊपर चला गया। नाउ यहाँ से 2v प्लस में 60 इज इक्वल टू 3v, 2v उधर जाएगा माइनस, 3v माइनस में 2v इज इक्वल टू 60, तो 3v माइनस में 2v इज इक्वल टू 60, तो v की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, आंसर आपका क्या आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम इन दोनों क्वेश्चन में हमने किसकी बात की है भाई एवरेज स्पीड की, तो आप इजीली आप निकाल लोगे एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलो एवरेज स्पीड के ऊपर आपका एक होमवर्क देती हूं मैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। A train travels at 60 kilometer per hour for 0.5
5 to r 30 किलोमीटर पर आवर for next 0.24 hour and then 70 किलोमीटर पर आवर for next 0.71 hour. What is the average speed? क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। ना ही टाइम यूनिफॉर्म है, ना ही डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? वेलोसिटी की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? वेलोसिटी। ओके, स्पीड क्या हमारे पास? स्पीड था डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम in a specified direction, in a specified direction। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास। स्पीड और वेलोसिटी में मेजरली क्या डिफरेंस है? स्पीड हमारे पास है कि एक ऑब्जेक्ट ने, एक गाड़ी है वो मूव कर रही है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन ए यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। बट अगर मैं बात करती हूँ किसकी? वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इफ मैं ये कहती हूँ कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ, लेट मान लिया, ठीक है, दैट इज स्पीड। बट इफ मैं ये कहती हूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ बट इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर से आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो, किसी भी एनी रैंडम डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो और देन 30 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हो। लेकिन मैं अगर कहूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई हूँ बट इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इन दैट केस द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, और जब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाती है तो द स्पीड बिकम्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो स्पेसिफाइड डायरेक्शन दी है, दैट मीन्स ये कोई डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, जैसे यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है और 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी को अगर मैं डिनोट करूं तो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं लिख रही हूँ 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। तो वेलोसिटी आपको समझ में आई। स्पीड और वेलोसिटी में हमारे पास यही मेजर डिफरेंस है कि वो डिस्टेंस को कवर करती है बट उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है, बट इसमें क्या होती है? डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है। एवरेज स्पीड का वहां पर फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, बट इन द वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन।
क्लियर है? तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अभी मैंने बताया स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? स्पीड के इक्वल होता है। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये कब दोनों इक्वल हो सकते हैं? जब वो किस में मूव करें? स्ट्रेट लाइन में। वो किस में मूव करें भाई? स्ट्रेट लाइन में। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल कब हो सकता है? जब वो किस में मूव करें? स्ट्रेट लाइन में। कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमें बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं? वैसे हमेशा डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बट वो इक्वल कब होगा? जब वो किस में मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ओनली इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। और वो टर्न बैक ना करे, वो सिर्फ कैसे मूव करे? स्ट्रेट लाइन में। अगर वो टर्न बैक करता है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारे पास टू काइंड, एक हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगी भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक होगी हमारे पास क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो उसकी? कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं इसमें बोलूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो सकती है? ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed, with moves constant speed in straight line। जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे विद कांस्टेंट स्पीड। देखो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और साथ में हमारे पास क्या है? डायरेक्शन भी है। तो अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, क्लियर है, और उसकी स्पीड हर 2 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करी, हर 2 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करी इसलिए उसकी डायरेक्शन भी क्या है? एक ही डायरेक्शन है। वो एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी हर टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब स्पीड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी क्या हो? कांस्टेंट ही हो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 केस हो सकते हैं भाई। फर्स्ट केस क्या है? कि स्पीड कांस्टेंट है। फर्स्ट क्या है भाई? स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है? इसका मैं डायग्राम बताती हूँ। हमारे पास ये घड़ी है, क्लियर इतना? अब घड़ी की जो सुई है वो सेम स्पीड के साथ चल रही है, वो उसी स्पीड के साथ चल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इस केस में स्पीड तो क्या है? सेम। स्पीड डिनोट किससे कर रहे थे? v। लेट मैंने माना कि इसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3 पे आई तब भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, 6 पे आई तब भी 10 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन इन सब केस में स्पीड क्या है? कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फर्स्ट तो यही है, जब स्पीड क्या हो? कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज, दो ही चीज है, स्पीड और डायरेक्शन। अगर स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो वो आ गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो डायरेक्शन डिफरेंट। अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट। और थर्ड केस दोनों ही डिफरेंट। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्पीड वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है भाई, सेम। ठीक है, एग्जांपल, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट उसकी जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी 2 सेकंड में, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड होगी 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में हमारे पास फिर से 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो इन सब हम केस में हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर ईच 2 सेकंड हमारे पास जो है, जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड केस में स्पीड वेरिएबल बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, स्पीड भी वेरी करेगी एंड डायरेक्शन भी वेरी करेगी। ठीक है, मान लो कोई जिग जैग पाथ है, ठीक है, इस तरह से कोई जिग जैग पाथ है, तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ 7 मीटर पर सेकंड, स्पीड हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और साथ में डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। हमने यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो इसके न्यूमेरिकल्स पे होगी, स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स पर होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।